जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज का सुंदर सा श्रृंगार दर्शन है बाबा श्याम का। और आज है एकादशी, तो एकादशी पर बाबा श्याम के सुंदर से दर्शन। और भर भर के कमेंट आ रहे थे सभी के कि दीदी हम जोत कैसे जलाएं, और जोत 11 को जलाएं कि 12 को जलाएं। तो उन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दिए जाएंगे आप लोगों को कि जोत 11 को जलानी है कि 12 को जलानी है, और कौन कौन सी स्तुतियाँ करनी है और कैसे सेवा करनी है। तो आइए कंटिन्यू बने रहें वीडियो पर। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हम यहाँ कर रहे हैं जोत जलाने की तैयारी, क्योंकि एकादशी को हम जोत जलाते हैं और बहुत सारे भक्तगण आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। सभी हम मिलकर बाबा श्याम को भजनों से रिझाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले एक बड़ी थाली ले ली है। थाली इसलिए ली है क्योंकि मंदिर में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और जोत जलाते हैं तो जोत को भी काफ़ी टाइम लग जाता है। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे जलती रहती है, भजन कीर्तन चलते रहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बड़ा पात्र ले लेती हूँ मैं। और पात्र हमेशा तांबे का ही होना चाहिए या पीतल का भी चलेगा। और लोहे के पात्र में कभी भी हमें जोत नहीं जलानी है। जोत हो चाहे कोई सी भी हम पूजा सेवा कर रहे हैं या हवन वगैरह कर रहे हैं, तो लोहे के पात्र में हमें नहीं करना है। और यहाँ पर हम कुमकुम, हल्दी, अबीर सभी से यहाँ पर बाबा श्याम के लिए सुंदर सा चोक बना देंगे। सातिया नहीं बनाया है मैंने। और यहाँ पर हम जल भर लेंगे, और यहाँ पर हम रखेंगे नारियल के गोले हैं, और हम इन्हें अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दीपक ले लिया है, एक बड़ा दीपक, एक छोटा दीपक, एक आरती के लिए, और एक स्पेशली दीपक है जो बाबा श्याम को और हमारे कृष्ण कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए है वो दीपक। तो हम बाबा श्याम को रिझाएंगे भजनों से, और दीपक से भी रिझाया जाता है, उससे भी हम प्रसन्न कर सकते हैं, दिए से भी हम प्रसन्न कर सकते हैं बाबा श्याम को। और यहाँ पर सभी श्रृंगार करके बैठे हैं, क्योंकि अभी सब तैयारी हो गई है और सब यहाँ पर आ गए हैं। तो अब हम पहले जोत जलाएंगे। यहाँ पर चल रही है जोत जलने की तैयारी, और सभी भक्त लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जोत जले। तो यहाँ पर हमने दीप प्रज्वलित करने के लिए दीपक रख दिया है, और अभी हमारे कंडे जलकर आ गए हैं। और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी गिर रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी बादलों की, पानी की। और यहाँ पर हमने कंडे जला लिए हैं, और यहाँ पर हम जलाएंगे बाबा श्याम की जोत। तो हमें गाय के उपले ही लेना है। और यहाँ पर हमने घी गरम कर लिया है, और यहाँ पर हमने ले लिया है नारियल, जिसके बारीक बारीक हमें टुकड़े कर लेने हैं जोत में डालने के लिए। और हमें एक कलावा ले लेना है, कंकु, हल्दी, अबीर, वस्त्र धारण करने के लिए कलावा, और पुष्प वगैरह सब लेके और पूजा सेवा करनी है। और यहाँ पर हमें पान भी दीपक के नीचे रखना है। हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो हमने पुष्प ही रख लिए। और यहाँ हम घी से जोत को जलाएंगे। और जोत जब ही जलती है जब बाबा आते हैं, जब भी जोत जलती है, नहीं तो जोत नहीं जलती। हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, पर जोत नहीं जल पाती है। जब बाबा स्वयं आते हैं तभी जोत अपने आप से ही जल जाती है। और जब भी कभी हम फ़ोटो वीडियोस करते हैं और बाबा आते हैं, तो उसमें छवि नज़र आती है बाबा श्याम की छवि नज़र आती है। और यहाँ पर हम शुरू हो गए हमारे भजन कीर्तन। बाबा श्याम को हम रिझा रहे हैं भजनों से। और
बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी जोत हम 11 को जलाएं कि 12 को। हम तो जोत 11 को ही जलाते हैं, क्योंकि शाम भक्त बहुत सारे आ जाते हैं एकादशी के दिन और सभी दर्शन करने आते हैं और जोत भी जलती है, तो हम 11 को जोत जलाते हैं। और वैसे 12 को भी जोत जला लेना चाहिए, क्योंकि 12 को भी जोत जलाई जाती है। तो हम जैसे घर में जोत जलाते हैं तो हमें छोटा पात्र रखना होता है, इतना बड़ा नहीं लेना होता है। और चाहे तो हम मिट्टी का भी ले सकते हैं, मिट्टी का जैसे दीपक जो बड़ा वाला होता है ना, वो ले सकते हैं। उसको हम पानी में गला दें और फिर उसे थोड़ा सा हल्का सा ऑयल तेल जो रहता है वो लगाकर उसमें हम जलाएं तो वो तिड़कता नहीं, टूटता नहीं है। तो हमें वो ले लेना है और उसमें भी जोत जला सकते हैं। या तो फिर घर में तांबे की पीतल की थाली हो छोटी सी, तो हम क्योंकि घर में कम जने रहते हैं तो उसमें हमें कम देर तक के जोत जलाना रहती है, तो फिर उतने से छोटे पात्र में हो जाता है। और एकादशी को भी जला सकते हैं जोत और द्वादशी को भी जला सकते हैं। अब कौन कौन सी स्तुति करते हैं हम लोग, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हम स्तुति करते हैं श्याम बाबा की। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में रखियो हमारी लाज। धन धुनारु देश है खाटू नगर सुजान, अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भगत जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बणियो आपको धाम, फागुन शुक्ल मेला भरे जय जय बाबा श्याम। ये वाली स्तुति करते हैं। और खाटू श्याम बाबा की आरती। ओम जय श्री श्याम हरे रे बाबा, जय श्री श्याम हरे। खाटू धाम विराजत अनुपम रूप धरे, ओम जय श्री श्याम हरे। आरती ये वाली गाते हैं हम लोग। बाबा श्याम को अरदास लगाएंगे। खाटू वाले श्याम बिहारी, कलिकाल में तेरी महिमा है न्यारी। हारे हुए का तुम हो सहारा, कहलाए जग में प्रभु कष्टहारी। ये वाली हम अरदास बाबा श्याम को लगाते हैं। एक कमेंट आया था कि हमें जोत कब जलानी है, किस टाइम पर जलानी है। तो हमें द्वादशी को जलानी है या एकादशी को जलानी है, आपकी इच्छा। आपको कब जलानी है, आपको सुबह जलानी है एकादशी वाले दिन जोत, तो सुबह में जला सकते हैं। वैसे तो हम लोग शाम को ही जोत जलाते हैं बाबा श्याम की, और शाम को जब पूजा आरती होती है तभी हम जोत जलाते हैं शाम के टाइम पर। और आपकी इच्छा, आपको शाम को जलाना है या सुबह जलाना है एकादशी पर। और द्वादशी पर 12 के दिन हमें सुबह में जलाना चाहिए जोत, तो हम द्वादशी को सुबह में जोत जलाते हैं। सुबह में पारण करके हरिवासक समय निकल जाता है, उसके बाद लग जाती है द्वादशी, तो द्वादशी को हमें जोत जलानी चाहिए। हमें गाय का ही घी लेना चाहिए पूजा में, गाय का घी, शुद्ध गाय का घी लेकर पूजा करना चाहिए। और जो उपले कंडे होते हैं वो भी गाय के, शुद्ध गाय के घी होना चाहिए पूजा में बाबा श्याम की। और फिर हमें जैसे भी बाबा श्याम को रिझाना आता है, हमें रिझाना चाहिए बाबा श्याम को। हम भजन उनको सुनाएं, हमसे जो स्तुतियाँ बने हम वो गाएं। टूटा फूटा जो भी जैसा हो, श्रद्धा भक्ति से, भाव से हम बाबा श्याम को सुनाएं, अपनी अरदास लगाएं, ताकि बाबा श्याम हमारी बिगड़ी बना दे और हम पर कृपा बरसाए। लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। इतने में राधा प्यारी आई दिलाती, इतने में राधा प्यारी आई दिलाती। मैंने न जादू डाला बोली बल खाती, मैंने कन्हैया तेरा हो, मैया कन्हैया तेरा, काली से निराला, इसीलिए काला। यशोमती मैया से